फूलों की सेज पर पत्नी की जगह अपनी सास को देख आर्यन चीख पड़ा। वो कहने लगा, सासू जी आप यहाँ? विशाखा रॉय मुस्कुराई और बोली, अगर आप हैरान हैं तो। आर्यन बोला, मुझे क्यों चौंकना चाहिए, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हो? आपकी बेटी टीशा को यहाँ होना चाहिए था। विशाखा बोली, वो वॉशरूम गई है। आज हम तीनों यहाँ पूरी रात कैसे बातें करेंगे? टीशा पहले ही वॉशरूम छोड़ चुकी है। आर्यन ने विशाखा रॉय से कहा, आप हमसे पूरी रात बात करना चाहती हैं? आज तो तुम्हारी बेटी टीशा और मेरी फूलों की श्रृंगार की रात है। ये कहकर आर्यन टीशा को देखता है। उसे इशारा करते हुए वो असहज है। टीशा आर्यन को कहती है कि वो अपनी माँ के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकती। आर्यन ने अपनी सास को संबोधित किया और कहा, आप कल आना, कल हम पूरे दिन खूब बातें करेंगे। इसके अलावा आज हमारी शादी की पहली रात है। इस रात को लेकर हर पति पत्नी के कई सपने होते हैं। बेहतर होगा आज आप चली जाएं। टीशा एक बार आर्यन को देखती है और फिर वो अपनी माँ को देखती है। उसने मन ही मन सोचा उसकी माँ आर्यन से क्या कहे, लेकिन विशाखा रॉय एक टक नजर से आर्यन को देख रही है। आर्यन बोला, देखिए इस घर में कई सारे कमरे हैं, आप किसी भी एक कमरे में जाकर सो जाइए। अब विशाखा रॉय को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगती है, तुम्हारा मतलब है कि मैं यहाँ से चली जाऊं? क्या कोई बेटा अपनी सास से ऐसे बात करता है? जाओ तुम बाहर निकलो, आज रात तुम दूसरे कमरे में सोओगे। आर्यन और टीशा दोनों हैरान हैं। आर्यन बोला, आपका मतलब है कि मैं अपना घर छोड़ दूंगा? विशाखा रॉय कहती है, मैं आज्ञा देती हूँ। आर्यन तूफान की रफ्तार से बाहर चला जाता है। विशाखा रॉय उस लड़की को देखती है और कहती है, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? अब जल्दी से सो जाओ। माँ के कहने पर टीशा जल्दी से सो गई। अगले दिन आर्यन नहाया और तौलिए को बिस्तर पर ही फेंक दिया। तभी विशाखा रॉय आई और बोली, क्या आपको कॉमन सेंस नहीं है? आर्यन बेबसी से देखता है और कहता है, मैंने फिर से ऐसा क्या कर दिया? विशाखा रॉय बोली, क्या आपको मुझे फिर से बताना होगा कि आपने क्या किया है? आपने बिस्तर पर गीला तौलिया क्यों रखा है? पता नहीं, ये खराब शिष्टाचार है। आर्यन बोला, ठीक है बा, मैं इसे सूखने दूंगा, तब तो शांत हो जाओगी। विशाखा बोली, मैं शांत हो जाऊंगी? मैं क्या देख रही हूँ? मैंने मेरी लड़की की शादी इस घर में ऐसे लड़के से की जो अपनी सास से ठीक से बात भी नहीं कर सकता। आर्यन बोला, आप किस तरह की माँ हैं जो एक लड़की के परिवार को शुरू होने से पहले ही तोड़ने के लिए तैयार है? कल हमारी रातों की नींद हराम कर दी। अब एक छोटी सी वजह से आप पूरे घर को अपने सिर पर उठा रही हो। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपकी समस्या मेरे साथ क्या है? यदि आप नहीं बता सकती हैं तो अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ। विशाखा रॉय रोते हुए घर से बाहर निकली। टीशा जब चाय लेकर कमरे में आ रही थी तो उसने अपनी माँ को रोते हुए देखा और आर्यन से पूछा, क्या हुआ? माँ रोती हुई क्यों चली गई? आर्यन ने पूरी घटना टीशा को बताई। तब टीशा ने कहा, मेरी माँ सब कुछ सोचती है। आपको उससे इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। वैसे भी वो मेरी माँ है। आर्यन बोला, मुझे माफ कर दो। टीशा ने कहा, चलो माँ के पास जाकर माफी मांगते हैं। वे दोनों विशाखा रॉय के कमरे में गए। उन्होंने जाकर देखा तो वो हाँफ रही थी। टीशा अपनी माँ के पास तुरंत दौड़ती हुई गई और आर्यन से बोली, माँ को अस्थमा है, माँ को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। विशाखा रॉय ने कहा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी। विशाखा रॉय ने आर्यन की तरफ देखा और कहा, मैंने आपके साथ कितना गलत किया है, फिर भी तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो। आर्यन धीरे से मुस्कुराया और बोला, मेरी माँ नहीं है, मुझे कभी माँ का प्यार मिला ही नहीं। मैं बचपन से अकेला ही बड़ा हुआ हूँ। मैंने अपनी माँ को आप में पाया। आप मेरी माँ की तरह हैं। मैंने बहुत से गलत काम किए हैं। मैं माफी चाहता हूँ। विशाखा रॉय हल्के से मुस्कुराई और आर्यन के सिर पर हाथ रखा। ये देखकर टीशा ने राहत की सांस ली। वो कहने लगी, चलो टॉम एंड जेरी का युद्ध बंद तो हुआ।
टिशा किचन में चली जाती है। कुछ देर बाद टिशा को माँ और आर्यन के चीखने की आवाजें सुनाई देती है। वो डाइनिंग रूम से भागती हुई आती है और अपनी माँ और पति को टीवी रिमोट पर लड़ता हुआ पाती है। टिशा ने अपना माथा थपथपाया और बोली, हाय कपाल, टॉम एंड जेरी कभी दोस्त नहीं हो सकते। परिवार साथ रहने का नाम है, और अगर वे एक साथ हैं तो कोई हत्या या गलतफहमी हो सकती है। ये सामान्य है।